नमस्कार दोस्तों, आज के इस अद्भुत क्रमांक में महाराज जी द्वारा बताए कुछ ऐसे नियमों को आपके साथ साझा करेंगे जो कि आपके भाग्य में तो परिवर्तन करेंगे ही, साथ साथ आपको ऐसे दिशा निर्देश और ऐसा मार्गदर्शन आपको अवगत कराएंगे जिससे आप अपने जीवन में बड़े बदलाव आसानी से कर सकते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए पढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस आधुनिक युग में मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी है कि जीवन में वह बहुत परेशान रहता है, बहुत ज्यादा सोचता है। तो यह परेशानी एक ऐसी परेशानी है जिसके निवारण के लिए कुछ नियमों का अनुसरण आपको करना है बस, और इसके चलते आप अपने जीवन में बड़े परिवर्तनों को होते हुए स्वयं अनुभव करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं उन अद्भुत नियमों की ओर जो कि आपको जीवन में अनुसरण करने हैं। सबसे पहली बात महाराज जी कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख ये ऐसी दशाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती ही आती हैं, तो इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सदैव खुद को खुश रखने की कोशिश करें। पहला नियम यह है, हमें मालूम है कि हम परेशान हैं, लेकिन परेशानी को बार बार सोचकर अपना समय व्यर्थ क्यों करना है। इसीलिए जब किसी बात पर बहुत ज्यादा परेशान है और उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं तो थोड़ा समय निकालकर स्वयं को तैयार करिए। इसके लिए आप जीवन में बहुत सारी ऐसी अभ्यास हैं जिनको अपना सकते हैं, जैसे कि ईश्वर का सुमिरन करना, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना, हनुमान चालीसा को पढ़ना, इसके साथ साथ सुंदर कांड का अध्ययन करना। ये कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिनको करने से आपका मन स्वतः ही प्रसन्न हो जाएगा। श्री हनुमान चालीसा की यदि मैं बात करूं तो श्री हनुमान चालीसा एक ऐसा अद्भुत सूक्ष्म ग्रंथ है जिसके पाठ मात्र से आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके अंतर्मन में एक ऐसी ऊर्जा जागृत हो जाएगी जो कि आपके मन को बहुत प्रफुल्लित कर देगी। तो ऐसे कुछ साधन हैं, ऐसे कुछ अभ्यास हैं जिनसे आप अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरे नियम के अंतर्गत महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में अपने भूतकाल को लेकर आगे जीवन में चलते हैं तो वो अपना वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर लेते हैं। महाराज जी इस ओर इंगित करते हैं कि जीवन में जो बातें बीत गई उसको बिल्कुल मत सोचिए। देखिए, जो समय जा चुका है वह चाहे अच्छा अनुभव था या बुरा अनुभव था, उसमें अब आप कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जब परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो उस बात के लिए, उस भूतकाल के लिए सोच के कुछ फायदा नहीं, क्योंकि आप अपना वर्तमान भी खराब कर रहे हैं। वर्तमान में अच्छा कुछ नहीं करेंगे तो भविष्य भी खराब कर लेंगे। इसीलिए सबसे सामान्य सी बात यही है कि जो चला गया उसे छोड़ दीजिए। अब जीवन में आगे क्या करना है, क्या कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की सदैव आवश्यकता आपको होगी। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, जो कि बहुत बहुत अद्भुत है। इसको यदि जीवन में अपनाते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव को आप स्वयं आकर्षित कर लेंगे। अब देखिए, जीवन में महाराज जी कहते हैं, इस ओर इंगित करते हैं महाराज जी कि अपना सर्वश्रेष्ठ स्वयं स्वीकार करें। अब ये बात थोड़ी सी गूढ़ है, इसलिए आप इसको रेखांकित करके सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। बात है कि आप इस बात के डर में ना रहें कि आपसे क्या बेहतर तरीके से नहीं हो पाता, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि आपको सबसे अच्छे से कौन सी चीज आती है। ये बात हो रही है कौशल की, आपके विचारों की, आपके आभासों की। तो इसीलिए आपको यह सोचना चाहिए कि आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं जीवन में। आप अपने अंतर मन में ये बात तराशिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जो आप सबसे अच्छे से कर सकते हैं। जब आप ये सोचने लगते हैं कि आप बहुत सुंदर नहीं हैं, एक उदाहरण आपको बता रहा हूं कि जब आप ये सोचते हैं कि आप सुंदर नहीं हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत समर्पित नहीं हैं, तो आपका डर और बढ़ने लगता है। ये बात ऐसी है कि जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं ये उसके लिए बहुत उपयोगी है। ये बात समझ गए तो जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ जाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि अपने डर या कमजोरियों पर सोचने की बजाय अपने सर्वश्रेष्ठ क्षमता पर विचार करना चाहिए। इससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाए, और आप स्वयं सोचिए कि यदि आपके अंतर्मन में ऐसी ऊर्जा आ जाए कि कोई भी कार्य जिसको आप करना चाहते हैं वह आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ऐसा आत्मविश्वास आपके अंदर यदि जागृत हो जाता है, तो मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूं कि उस काम में आपको सफलता मिलनी तय है। उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई डिगा नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोग गलती क्या करते हैं जीवन में, हम यही तो गलती कर रहे हैं। मन में एक डर को लेके बैठ जाते हैं कि ये मेरे अंतर मन का डर है कि ये डर कैसे दूर होगा, ये कार्य होगा या नहीं होगा।
बहुत मेहनती हूँ, लेकिन मन में एक संशय है कि क्या मैं इसको और बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। ये डर केवल एक भ्रम है। आपके अंतर्मन के सारे जो डर होते हैं वो भ्रम है केवल। उन भ्रमों से बाहर निकल के देखिए, दुनिया कुछ और है, ये संसार कुछ और है, ये सृष्टि कुछ और है, ईश्वर का आशीर्वाद कुछ और है। आप जो सोच रहे हैं, ईश्वर आपसे भी बेहतर आपके लिए कुछ सोच रहे हैं, तो उस पर विश्वास करना सीखिए। जीवन में हर शक्ति आपके लिए काम कर रही है, ऐसे सोचें तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जीवन में आपको कोई डिगा नहीं सकता। अब देखिए यह नियम तो यहाँ पर विराम इसको देते हैं। अगला नियम क्या कहता है वे देखिए। अब देखिए, एक नियम मैं आपको और बता रहा हूं जो महाराज जी बहुत ही अनन्य भक्तों को कई बार इंगित करते हैं इसके लिए, पर कोई इस पर उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण नियम है, यदि इसको एक बार जीना सीख गए, इसको अगर इसका अनुसरण करना सीख गए, तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब वो बात क्या है देखिए, महाराज जी इस ओर इंगित करते हैं कि अपने दृष्टिकोण को विस्तृत दृष्टिकोण में सोचना। आप हर चीज को प्रारंभ करिए, अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को बड़ा कीजिए। जितना छोटा आपका, जितना सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा, उतना ही सीमित आप जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। ये जीवन जो है, ये असीमित योजनाओं का एक ग्रह स्थान है। तो इसको ऐसे सोचिए। तो दृष्टिकोण जितना बड़ा, उतना बड़ी आपकी शख्सियत, उतना बड़ा आपकी विचार शक्ति, उतनी बड़ी आपकी इच्छा शक्ति, और जीवन में उतने बड़े बनेंगे आप। तो अब क्या करना है देखिए, जब आपको कोई समस्या परेशान कर रही हो, तब आप खुद से बात करें और प्रश्न पूछें कि जिस समस्या को लेकर आप इतने परेशान हैं, क्या वो अगले 5 सालों में आपके लिए कोई मायने रखेगी, या अगले 5 हफ्ते तक? अगर आपको इसका जवाब मिल जाएगा, तो आप खुद को ही उस समस्या के बारे में सोचने से बंद कर देंगे। यानी कि कहने का आशय, ये छोटा सा उदाहरण मैंने आपको क्यों बताया, इसका मुख्य ध्येय क्या था। अब देखिए, जितनी बड़ी समस्या का आप दृष्टिकोण रखेंगे, मान लीजिए आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, लेकिन आपके दृष्टिकोण से, अपने विचारों से आपने उस समस्या को इतना बड़ा बना दिया, आपको ये लगने लगा कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ मेरे जीवन में चल रही है। जब व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है, तब वो अपने आप को अपनी सफलता से कोसों दूर ले जाता है। अब आप ये सोचिए कि आपकी समस्या बहुत छोटी सी थी। सामान्य तौर पर आपके सभी जो जीवन के कष्ट थे बहुत सूक्ष्म थे, लेकिन आपने उन कष्टों के लिए, उन परेशानियों के लिए अपने दृष्टिकोण को इतना विस्तृत कर लिया कि हुआ क्या कि वो परेशानी आपके लिए पहाड़ बनते चली गई, जो कि एक राई के दाने के बराबर सूक्ष्म थी। तो कहने का आशय यही है कि यदि दृष्टिकोण हम बड़ा कर लें और इसको सकारात्मक रूप में करें, नकारात्मक में बिल्कुल ना करें। सकारात्मक चीजों के लिए दृष्टिकोण इतना बड़ा कर लीजिए कि जीवन में जो कार्य कर रहे हैं, चाहे उसमें हार भी मिलती है, तो हार से भी व्यक्ति सीखता है, कुछ ना कुछ अर्जित करता है। तो हार भी एक प्रकार से हार नहीं है। इसीलिए जिस व्यक्ति का जितना बड़ा दृष्टिकोण होता है, वो जीवन में उतने बड़े पद को प्राप्त करता है, उतना ही विख्यात होता है, उतना ही लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। तो इसीलिए सोचिए कि ये नियम अगर आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतार लेते हैं, ये बात पूर्ण रूप से अकाट सत्य है कि इन नियमों के अपनाने से आपके जीवन में जो परिवर्तन है वो तो आएगा ही, क्रांतिकारी विचार आएंगे, जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा आपको मिलेगा, और जीवन तो ऐसा हो जाएगा कि मानिए सफलता के सही मायने केवल आप जानते हैं, लोगों को सिखाना आप जानते हैं, और समाज में सबसे बड़े प्रतिरक्षा के जो शख्सियत होते हैं वो आप बन के उभरेंगे। ये इस क्रमांक का मुख्य ध्येय और इस क्रमांक का मुख्य पात्र था। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक से निश्चित तौर पर आपको सीख पाएंगे।